कि मुसलमान ने इतनी हरम नहीं हुई गई 24 घंटा रहा मुश्किल करती है यहाँ हमेशा हमारी यही गर्मी होती हमेशा रहा मुश्किल करती जुगाड़ यह रोड पता नहीं करते हैं तब कर यहाँ अब हमेशा दो तुम मुहर्रम पर का होती हैं हमने आज तक इनका कहो नहीं वही दिन अभी हमारे घर में आके एक बच्चा घर में कुछ को तब भी इन्हें कहो नहीं हमेशा इनके मेरे गर्मी उतार दी वो हमेशा हाँ तो गरीबों नहीं का तुम हमेशा आपका पैसा करते हो इतने मुसलमान हमेशा कहें कि चमरिया है हमेशा की लड़ियां हैं मतलब कहें चमरिया है हम चमरिया ना अपने दम पर हमेशा चमरिया करती बताए हमेशा चमरिया करती बताए हमेशा ये चमरिया करती ये हमारा घर अभी इतने पर मुसलमान है तो आदमी करीब बैठी भी नहीं हमेशा चमरियापन बजती है ये देख के आपको समझ में आया होगा कि मैं इस वीडियो का सब्जेक्ट क्या होगा। जैसा कि आपने वीडियो देखा इसमें आपको समझ में आया होगा कि भाई जैसे कि नेता जो अपने वोट के लिए जो अपने पॉलिटिक्स के लिए जय भीम और जय मीम का जो नारा लगा रहे हैं उसकी सच्चाई ग्राउंड पे क्या है। वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि कहीं पे एक चमारों की बस्ती है, उस बस्ती के ऊपर एक शांतिप्रिय समुदाय द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और बार बार उन्हें तंग किया जा रहा है। अभी ये सब जो नेता हैं, दलित नेता जो अपने आप को बहुत ही रहनुमा साबित करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो इस जगह पे नहीं जाएंगे। जैसे कि मैं एक नाम लेना चाहूँगा, मायावती हो गई, चंद्रशेखर रावण हो गए, या कांग्रेस के उदय राज करके एक नेता हैं वो हो गए। अगर यहीं पे अगर कोई ब्राह्मण होता या यादव होता या कोई उच्च कास्ट का होता या ठाकुर होता तो अब तक ये सब दौड़ पड़ते थे ये करने के लिए कि स्वर्ण कास्ट के लोग एक दलित के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो प्रताड़ित हो रहा है ये इनके खुद कास्ट का है और जो प्रताड़ित करने वाला है वो इनका वोट बैंक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि संविधान के नाम पे, दलित के नाम पे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं लेकिन दलितों का कभी भला नहीं करते हैं। मैं भारत के सभी ओबीसी, दलित, एसटी, एससी, सभी दबे कुचले आदिवासियों से कहना चाहूँगा कि आपका नेता आपके लिए सिर्फ बात करता है कि काम करता है, वो देख के ही आप वोट कीजिए। अभी जैसे कि ये वीडियो में अब तक कोई बड़े कास्ट का होता था तो अब तक चंद्रशेखर रावण जैसे, मैं तो उनको दोगला ही बोलूँगा क्योंकि वो दोगला ही काम करते हैं। दोगला यानी दो गले वाला, जिसका कोई एक सुर हो नहीं सकता है। एक तो ये बात करेगा कि हाँ दलितों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, गरीबों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, दबे कुचले पे अत्याचार नहीं होगा, और यहाँ पे ये नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि जिसके भरोसे पे ये आगे चल के करोड़ों अरबों रुपए जो बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मायावती ने भी अपने लिए 250 करोड़ का बंगला बनाया दलितों की राजनीति करते करते, सेम उसी राह पे ये भी चल दिया है। कुछ दिन में चिल्लाएगा दलितों पे अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिंका हो रहा है, और बाद में ये शांतिप्रिय समुदाय की ओर से और कुछ बेचारे बहके हुए दलितों की ओर से ये भी माल पानी बनाएगा और कुछ करेगा नहीं आगे चल के। आप लोग ऐसे ही मार खाओगे, ऐसे ही दबे रहोगे, ऐसे ही कुचले रहोगे, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों कहने की बात यह है कि आप एकता में रहिए, आप हिंदू बन के रहिए। आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप किसी ऐसे संगठन के पास लेके जाइए जो आपको सही निवारण दे सके। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा, आप बजरंग दल के ऑफिस में जाइए, आप बीजेपी वालों के ऑफिस में जाइए, आप किसी ऐसे हिंदू संगठन के पास जाइए जो आपके लिए खड़ा हो सके। अगर आप सोचोगे कि ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग और बाकी के लोग जो मायावती वाले हैं, जो बाबा साहेब का नाम लेके दिन भर दलित 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 चिल्लाते हैं, ये सब पैसा बनाने के लिए इस राजनीति में आए हैं, बाकी आपके लिए मदद करने के लिए कोई नहीं आया है। मायावती कम से कम 3 से 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक भी मुसहर, आप मैं चैलेंज देके बोलना चाहूँगा कि आज पूरे यूपी में कितने मुसहर हैं, उसमें से आप मुझे 10 पास वाले मुसहर गिन चुन के बता दीजिए। समझ लो अगर उनकी आबादी अगर करीब 50 लाख होगी या 1 करोड़ होगी, मुझे नहीं पता कितनी है मुसहर की आबादी, लेकिन आज वो मुसहर में से कम मुश्किल से 1000 लोग भी नहीं होंगे जो बेचारे 10वीं पास हैं। तो पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है उनका आपको पता ही होगा। तो ये सब बस राजनीति करेंगे और रोटियां सेकेंगे, पैसा बनाएंगे अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए नहीं तो अपने भतीजी के लिए, किसी के लिए भी पैसा बनाएंगे और चले जाएंगे। सेम आज की तारीख में रावण भी यही करेगा। रावण की बहुत ही गंदी राजनीति है। मैं तो बोलूँगा कि इतना गंदी राजनीति तो मायावती ने भी उस समय नहीं किया जो हिसाब से चंद्रशेखर रावण कर रहा है। कि एक तरफ इसके सामने बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे गलती दलित की होने के बावजूद भी ये स्वर्ण समाज को प्रताड़ित करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनसे भिड़ने के लिए ये दौड़ा चला जाता है।
हाँ, अगर कोई यादव है तो उसके ऊपर ये चढ़ाई कर देगा, कोई ठाकुर है तो उसके ऊपर ये चढ़ाई कर देगा, कोई ब्राह्मण है तो उसके ऊपर ये चढ़ाई कर देगा। वहीं पे अगर शांति प्रिय समुदाय का मैटर जैसे ही आता है, शांति प्रिय लोग, जैसे कि ये वीडियो में आप देख रहे हो, एक शांति प्रिय समुदाय द्वारा एक चमार को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके अंदर ये कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसको पता है कि ये मैं करूंगा तो कहीं मेरा वोट बैंक न खिसक जाए। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए उस नेता को जो रात दिन आपके ही वोट से जीता है, आपके ही वोट से खाता है, आपके ही वोट से पीता है, और आप लोगों के लिए ही नहीं खड़ा होता है। क्यों नहीं खड़ा होता है? कि सामने वाला भी उसका वोटर है। और उसी जगह पे आप लोग को भी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग एक ऐसे नेता को बढ़ावा देते हो जो जाति के नाम पे चिल्ला के अपने लिए मलाई बनाने की कोशिश कर रहा है, ना कि तुम्हारे बारे में सोच रहा है। आने वाले टाइम में मैं लिख के देता हूँ, ये कभी आप लोगों के काम नहीं आएगा। ये सिर्फ कब काम आएगा? जब हिंदू और हिंदू में लड़ाई करनी है, स्वर्ण और दलित में लड़ाई करनी है, तब ये दौड़ के आएगा। जिस दिन इसको अगर किसी आतंकवादी से लड़ना पड़ेगा, जिस दिन आपको किसी नक्सलवादी से लड़ना पड़ेगा, जिस दिन आपको किसी बाहर की ताकतों से लड़ना पड़ेगा, ये कभी आपके साथ नहीं होगा। आपके साथ लड़ेगा तो वही लड़ेंगे, बजरंग दल वाले लड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले लड़ेंगे, हमारे जैसे हिंदुत्ववादी प्रेमी लड़ेंगे, और बाकी कोई नहीं लड़ेगा। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।